अनुष्का शर्मा को मिली लीगल नोटिस। जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करना पड़ा महंगा। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए बताते हैं। अमेज़न वेब सीरीज पाताल लोक को अभी रिलीज हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। फिल्म की कहानी और किरदारों को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं, लेकिन अब ये वेब सीरीज विवादों में फंसती नजर आ रही है। लॉयर गिल्ड मेंबर वीरेंद्र सिंह गुरुंग ने सीरीज की प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा को लीगल नोटिस भेजा है। 18 मई को भेजे गए इस नोटिस में वीरेंद्र सिंह गुरुंग ने आरोप लगाया है कि वेब सीरीज में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिससे पूरे नेपाली समुदाय का अपमान हुआ है। वीरेंद्र ने कहा है कि पाताल लोक के दूसरे एपिसोड में पूछताछ के दौरान लेडी पुलिस शो में मौजूद नेपाली किरदार पर जातिवादी गाली का इस्तेमाल करती है। अगर केवल नेपाली शब्द का इस्तेमाल किया गया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर इसके बाद का जो शब्द है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अनुष्का शर्मा इस शो की निर्माता है, इसलिए हमने उन्हें नोटिस भेजा है। अनुष्का शर्मा की इस मामले में अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर जवाब नहीं मिलता है तो लीगल टीम मामले को आगे ले जाएगी। वीरेंद्र ने एक ऑनलाइन पिटीशन भी शुरू की है। इसमें उन्होंने कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर नस्लवादी हमले को स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए हम इस मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हस्तक्षेप का अनुरोध करेंगे। वही पिटीशन के मांग के अनुसार इस शब्द को म्यूट किया जाना चाहिए। इसके अलावा सबटाइटल को भी ब्लर किया जाना चाहिए और इसके बाद एडिट की गई वीडियो को प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाए। इसके अलावा समुदाय ने बिना शर्त माफी और डिस्क्लेमर की भी मांग की है। इसके साथ ही वीरेंद्र ने अमेज़न और प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा से माफी मांगने को भी कहा है। डालिए एक नजर। अपील टू ऑल द जनरल पब्लिक, प्लीज साइन अ पिटीशन एंड शेयर. This has come into a notice that some users in different social sites have been using foul language against Mrs. Anushka Sharma. We condemn such derogatory remarks and urge all to refrain from such language and show their protest in a respectful manner. We don't encourage or support such mentality, and those doing such act must be punished as per the law. Our fight is not against any individual, it is against stereotypes. We will continue to protest against the racist remarks in the Patal Lok web series. We cannot consume any content stereotyping a community and accept racist attack in the name of creative freedom. Mute it, blur the subtitles, upload edited video with apology. जहां एक तरफ अनुष्का के सर पर ये खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा अपनी इस वेब सीरीज को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स से काफी खुश है। जो कुछ भी इस वेब सीरीज में दिखाया गया वो बेसिकली एक झूठा प्रोपेगेंडा था। लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसमें वकील, जज, लेखक, विद्वान, प्रोफेसर, समाजसेवी, कवि, कलाकार सब आते हैं, वेल फंडेड होते हैं। अन्यथा एक 16 साल की लड़की जो तमिलनाडु की एक फ्लाइट में बीजेपी लीडर के ऊपर चिल्ला देती है, उसको बचाने के लिए 16 वकील नहीं आते। आम आदमी को ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। और इस सारे प्रोपेगेंडा को दिखाने का रीज़न होता है दो समुदायों के बीच में हेट फैलाना, ताकि वो दोनों आपस में लड़ते रहें और जिनकी रोटियां 70 सालों से सेकी जा रही हैं वो सेकते रहें। पर क्या इस प्रकार की कोई वेब सीरीज पहली बार बन रही है? जी नहीं। नेटफ्लिक्स के अंदर सीरीज है लीला, जिसके अंदर 2050 का भारत दिखाया गया है, जिसके अंदर हिंदुत्ववादी सरकार के अंडर मुस्लिम समुदाय के लोगों को पीने के पानी पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अनुराग कश्यप की घूल, जिसके अंदर हिंदुत्ववादी सरकार है फ्यूचर में, और वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक एक करके चुन चुन कर मार रही है। इसके ऊपर भी हमने एक्सपोजिव वीडियो बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। लेकिन ये जो सब सारा प्रोपेगेंडा नहीं, सिर्फ आज का नहीं है, बहुत पुराना है। 70s और 80s में बनने वाली फिल्मों में लोगों को घोड़े से खींचने वाला ठाकुर, एक महापाखंडी ब्राह्मण, लोगों का खून चूसने वाला महाकंजूस बनिया, और दूसरी तरफ ईमान का पक्का एक रहमान चाचा दिखाया जाता था। ये रिप्रेजेंटेशन था। दूसरी तरफ एक गरीब दलित कम्युनिस्ट हीरो दिखाया जाता था, और जो घर का छोटा ठाकुर होता था ना, वो तो बना ही बिस्तरों के अंदर ऊष्मा भरने के लिए था। अब सवाल आता है कि क्या ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है या रिलीजियस प्रोपेगेंडा? तो भाई जितने प्रकार के चोचले इस वेब सीरीज में दिखाए गए हैं ना, उसको देखकर तो ये लगता है कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है विद हिंदूफोबिया। फिर इस सीरीज के जो राइटर है उसके बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने पंजाब इलेक्शन से जस्ट पहले उड़ता पंजाब बनाई थी। तो जो भी सारी चीजें हैं वो यकीन में बदल जाती हैं। लेकिन इस प्रकार की फिल्में क्या सिर्फ लेफ्ट लीनिंग लोग ही बना रहे हैं? जी नहीं। हैदर और उड़ता पंजाब जो हैं वो रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन से जस्ट पहले रिलीज होती हैं। तो उसी प्रकार से द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 2019 के चुनावों से जस्ट पहले रिलीज होती है। तो कोशिश जो है वो दोनों तरफ से है, लेकिन लेफ्ट जो है ना वो टोटल खेल में बहुत आगे है।
कैसे? क्योंकि दे आर कमिंग विद वेब सीरीज एक के बाद एक, जिसमें सारा प्रोपेगेंडा होता है बीच बीच में और पता भी नहीं चलता कि क्या चल रहा है। जिसे सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन करता है? भारत का यूथ। कंबल ओढ़कर, उल्टा लेटकर, फोन हाथ में रखकर पूरी रात एक वेब सीरीज देखने में निकाल देता है वो, और उसे पता भी नहीं चलता कि वो इजी टारगेट बन रहा है। तो क्या आप किसी वेब सीरीज में समाज की सच्चाई भी नहीं दिखा सकते? जी नहीं, आप सच्चाई दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, लेकिन प्रोपेगेंडा मत दिखाइए जिसको आप जर्नलाइज करके दिखा रहे हैं, वो भी बिना किसी फैक्ट्स और फिगर्स के। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है? ना सारे हिंदू बुरे हैं, ना सारे मुसलमान। द वर्ल्ड इज ग्रे और हर कम्युनिटी में विक्टिम्स हैं। लेकिन ये इस दुनिया की बात है, पर पाताल लोक में सिर्फ एक ही कम्युनिटी को बुरा दिखाया गया है। क्या इलाज है इस सब का? तो भाई इस पर्टिकुलर कंटेंट को देखने वाले 89% लोग जो हैं वो 35 साल से कम उम्र के होंगे। अगर ये लोग जो हैं देखना छोड़ दें तो इस प्रकार के शोज बनाने वालों को कुछ अकल ठिकाने आती है। ब्लर दी सबटाइटल्स, अपलोड एडिटेड वीडियो विद अपॉलजी। जहां एक तरफ अनुष्का के सर पर ये खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा अपनी इस वेब सीरीज को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स से काफी खुश है। इस शो में जयदीप और बाकी स्टार्स को अपनी एक्टिंग के लिए जबरदस्त तारीफ मिल रही है। इस सीरीज को कई फैंस के साथ ही साथ इंडस्ट्री के कई दिग्गज सितारों का भी सपोर्ट मिल रहा है और इस वेब सीरीज को देश की सबसे बेहतरीन वेब सीरीज में से एक बताया जा रहा है। आप भी हमें इस सीरीज के बारे में आपकी राय बताएं। साथ ही साथ इस पूरे वीडियो पर और इस कंट्रोवर्सी को लेकर भी पोस्ट करिए अपने कमेंट।